नमस्कार, हमारा खास बुलेटिन फरीदाबाद मेट्रो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एडोर बिल्डर की मनमानी यहां पर सामने आई है। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर यहां पर निर्माण कार्य हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने काम को हालांकि रुकवाया है। मजदूरों की जान से भी यहां पर लगातार खिलवाड़ किया जा रहा था। ज्वाइंट डायरेक्टर ने साइट का अब दौरा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था, बावजूद परमिशन न होने के निर्माण कार्य लगातार जारी था। ज्वाइंट डायरेक्टर पहुंचे और निरीक्षण यहां पर किया। तो बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर एडोर बिल्डर की मनमानी सरेआम सामने आई है। क्या कुछ ये पूरा मामला ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया गया। और उसी के बाद ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, एडोर बिल्डर से जुड़ी यह बड़ी खबर, जहां पर एडोर बिल्डर की तरफ से मनमाना रवैया देखने को मिला है, मनमानी सामने आई है। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर यहां पर निर्माण हो रहा था। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने काम को फिलहाल रुकवा दिया है। तो बड़ा एक्शन ये लिया गया। यहां पर मजदूरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जाता रहा है, तो उसके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया है। इससे पहले ज्वाइंट डायरेक्टर यहां पर पहुंचे थे और साइट का दौरा भी किया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं फरीदाबाद से, जहां पर इस बड़े मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए काम को रुकवाया गया है। एडोर बिल्डर का मनमाना रवैया, मनमानी उनकी देखने को मिली है। सुरक्षा के मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य लगातार यहां पर हो रहा था। ऐसे में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने यहां पर पहुंचकर काम को रुकवाया। साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है कि मजदूरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था, क्योंकि सुरक्षा के जो तमाम मानक यहां पर सेट किए जाते हैं, उनके विरुद्ध जाकर यहां पर निर्माण कार्य हो रहा था। ऐसे में ज्वाइंट डायरेक्टर भी यहां पर पहुंचे थे और साइट का दौरा किया था। तो बड़ी जानकारी फरीदाबाद से, जहां पर एडोर बिल्डर की मनमानी सरेआम सामने आई है। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य यहां पर लगातार हो रहा था, जिसकी शिकायत जैसे ही मिली वैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने काम को रुकवा दिया है। फिलहाल यहां पर मजदूरों की जान के साथ भी लगातार खिलवाड़ किया जाता रहा है, जिसकी जानकारी भी मिल रही थी। ऐसे में ज्वाइंट डायरेक्टर भी यहां पर पहुंचे थे और साइट का दौरा किया था। उसके बाद इस बड़े मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, एडोर बिल्डर की मनमानी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रख के निर्माण कार्य हो रहा था। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने फिलहाल काम को रुकवा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई को किया गया है। यहां पर मजदूरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। ज्वाइंट डायरेक्टर ने साइट का दौरा किया। तो बड़ी जानकारी फरीदाबाद से, एडोर बिल्डर की मनमानी सामने आई है। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य यहां पर किया जा रहा था, जिसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने काम को रुकवाया। मजदूरों की जान से खिलवाड़ भी किया जा रहा था। ज्वाइंट डायरेक्टर ने यहां पर पहुंचकर साइट का दौरा किया और उसके बाद इस बड़े एक्शन को लिया गया, जहां पर फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसके बाद एडोर बिल्डर की मनमानी को रोका गया है। जिस तरीके से निर्माण कार्य धड़ल्ले से चला रहा था, उसको यहां पर रोक दिया गया है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ विंग ने काम रुकवाया। सहयोगी देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर एडोर बिल्डर की तरफ से लगातार निर्माण कार्य लगातार जारी था। अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। इस बड़ी कार्रवाई के तहत फिलहाल काम को रुकवा दिया गया है। चलिए, हमारे सहयोगी से संपर्क दोबारा से साधने की कोशिश करेंगे। इन सबके बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी था। फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि मजदूरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी देवेंद्र कौशिक हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, ये बहुत बड़ा मामला, जहां पर एडोर बिल्डर का मनमाना रवैया देखने को मिला है। सुरक्षा के मानकों को ताक पर रखकर यहां पर लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा था।
बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए एडोर बिल्डर की ये लापरवाही सामने आई है निकलकर, और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही, मजदूरों की जान जोखिम में डालकर वहां कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था। कई टावर वहां बनाए जाने हैं और ये एडोर बिल्डर का ये होम का वो है, एक प्रोजेक्ट है। और इसको अगर बात करें तो देखिए पिछले लगातार कई दिनों से, कई महीनों से काम यहाँ चल रहा था, और इस बीच में जो यहाँ का जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, वहाँ के अधिकारियों की बजाय गुरुग्राम से ज्वाइंट डायरेक्टर यहाँ पहुँचते हैं, उनकी टीम वहां पहुंचती है कंस्ट्रक्शन साइट पर, और वहां जब देखा जाता है तो कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी लापरवाही वाली शिकायतें वहां दिखाई दी हैं, लापरवाही दिखाई दी है। कई पॉइंट्स पर बाकायदा एक नोटिस बनाया गया था, और नोटिस अब बिल्डर्स को जारी कर दिया गया। एडोर बिल्डर्स के जीतेश गुप्ता को ये नोटिस थमाया गया, और वहां मौके पर ही ज्वाइंट डायरेक्टर की तरफ से काम रोकने के आदेश जारी कर दिए थे। अब देखना होगा कि जिस तरह से लापरवाही वहां बरती गई थी, चाहे सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें, चाहे मजदूरों की सुरक्षा की बात करें, जो सुरक्षा मानक है उनको सिरे से नकारते हुए बिल्डर्स यहां काम कर रहा था। और यही वजह थी कि जॉइंट डायरेक्टर को वहां मौका मुआयना करने के बाद में तमाम तरह की खामियां वहां दिखाई दी हैं, और उसके बाद में इस काम को रोका गया है। जी बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कहें लापरवाही कि सुरक्षा के जो तमाम मानक तय किए जाते हैं, लेकिन आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे कि किस तरीके से एडोर बिल्डर ने ये मनमानी की, क्योंकि सुरक्षा के मानक को यहाँ पर तय किया जाता है, किसी प्रकार का खौफ और डर नहीं देखने को मिल रहा है। किस तरीके से ये बिल्डर्स धड़ल्ले से ऐसे निर्माण कार्य करते हैं? देखिए बिल्कुल बिल्डर्स की तरफ से जो लापरवाही बरती गई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं रसूखदार लोगों का हाथ बताया जाता है। बिल्डर्स के पीछे जो तमाम इस तरह के जो सुरक्षा के मानक हैं उनकी पालना नहीं की जा रही थी, और जब भी लाइसेंस लिया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जब काम शुरू किया जाता है, तो उससे पहले इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेनी होती है, ताकि सुरक्षा के जो नियम है तमाम उनको कानून की पालना की जाए, और तमाम जो नियम है उनको पालन करते हुए कंस्ट्रक्शन वहां कराई जाए। चाहे मजदूरों की बात करें, मजदूरों की सुरक्षा इसमें बेहद जरूरी है, और उसको लेकर चाहे हेलमेट की बात हो, चाहे और तमाम तरह के जो सुरक्षा के तमाम उपाय हैं वो अपनाने बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन क्योंकि फरीदाबाद में पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, हम एक मॉल के अंदर इसी तरह से एक दीवार गिरने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, तो इसी तरह की लापरवाही भरी बिल्डर्स की तरफ से वहां काम कराया जा रहा था, और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी विंग की है, जो लेबर डिपार्टमेंट का एक विंग है, उसकी जिम्मेदारी यही है कि अगर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर इस तरह की लापरवाही हो रही हो, जहां काम चल रहे हैं, तो ऐसे में मजदूरों की सुरक्षा का जिम्मा इस डिपार्टमेंट का होता है। और इन्हीं मजदूरों को देखते हुए, चूंकि ये असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं, और इनकी जवाबदेही इस विंग की होती है कि उनकी सुरक्षा की जाए, और ऐसे में सुरक्षा के मानकों को पहले से ही बता दिया जाता है, क्या क्या मानक होते हैं, बाकायदा वो रिटन में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं बिल्डर की जो लापरवाही है, उसके चलते उनके मजदूरों की जान को जोखिम में डालकर इस तरह के काम कराए जाते हैं, और इसी के चलते अब जॉइंट डायरेक्टर को गुरुग्राम से अपनी टीम के साथ साइट पर पहुंचना पड़ा, और वहां जो तमाम तरह की जो खामियां देखी, उसके बाद में नोटिस तैयार किया गया, और अब एडोर बिल्डर के काम को वहां तुरंत मौके पर आनंद फानंद में रुकवाने के आदेश दिए, और इसके साथ साथ में अब जवाब मांगा गया है बिल्डर से कि क्यों आखिर इस तरह की लापरवाही कंस्ट्रक्शन साइट पर की जा रही थी, मजदूरों की जान को जोखिम में क्यों डाला जा रहा था। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब जॉइंट डायरेक्टर के सामने बिल्डर्स को जवाब देने होंगे। अगर बिल्डर्स की तरफ से जो जवाब दिए जाएंगे, अगर संतुष्टि उससे होती है डिपार्टमेंट को, तो उसके बाद में कंस्ट्रक्शन साइट को खोला जाएगा। लेकिन अगर उससे संतुष्टि नहीं होती है, तो इसके अलावा जो नोटिस जारी किया गया है वो डीसीपी को किया गया, एसएचओ को किया गया, और धारा 188 के तहत उनके खिलाफ में मामला दर्ज करने तक की नोटिस में बात की गई है। अब देखना होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डर्स की तरफ से जो तमाम नियम और कानून है उनको अपनाया जाता है या नहीं अपनाया जाता है। जी बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत अच्छी खबर है कि फिलहाल काम को रुकवा दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस तरीके की लापरवाही ना हो, खासतौर पर मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ न किया जाए, उसको लेकर रूपरेखा क्या तैयार की जाती है, उस पर सभी की निगाहें होंगी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पृथला विधानसभा का गांव हीरापुर पानी के संकट से जूझ रहा है। हालात अब ऐसे बन गए कि पिछले करीब महीने भर से गांव में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। ना तो सप्लाई का पानी घरों तक पहुंच रहा है और ना ही सरकारी हैंडपंप पानी दे रहा है। गांव वालों का यह कहना है कि करीब पिछले 1 महीने से पूरा गांव पानी की मांग कर रहा है। ना तो सरपंच सुन रहा है और ना ही विधायक मंत्री पुकार सुन रहे हैं। वैसे तो गांव में 4 से 5 ट्यूबवेल लगे हैं, मगर खराब होने के चलते उनकी सप्लाई भी इन दिनों पूरी तरीके से बंद है। ग्रामीण महिलाओं को बिजली आने पर अपने अपने बर्तन लेकर समरसीबल वाले व्यक्ति के घर जाना पड़ता है और फिर वही लाइन में लगकर पानी भरना भी पड़ता है। जिस दिन बिजली गुल हो जाती है उस दिन बिना पानी के ही लोगों को रहना पड़ता है।
खबर बल्लभगढ़ से, जहां पर हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। चडूनी के मुख्यमंत्री पर दिए गए विवादित बयान को लेकर संस्कृति संघ ने इस एफआईआर को दर्ज करवाया और चडूनी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। और इस मामले में हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने पुलिस कमिश्नर के सेक्टर 21C कार्यालय पर इकट्ठा होकर इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि चडूनी ने पंजाब समाज का अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कराए हो, क्या मांग लेकर आए? देखिए, आपको पता है हमारा पंजाबी समाज हमेशा, एक तो हमारी भाषा इतनी मीठी है कि अगर किसी को गाली भी देते हैं तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। हम हमेशा नम्रता और प्यार से बात करने वाले बंदे हैं और हमेशा हर बंदे का मान सम्मान करना जानते हैं और करते रहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि जहाँ से हम रिप्लाई किया है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हम चाहते हैं जब हम प्यार करते हैं तो हमें प्यार वहाँ से भी मिलना चाहिए। इस तरह का आप शब्द करना कि पाकिस्तानी या रिफ्यूज़ी, एक देखो छूट वाली बात है कि भैया ने बताया, हमारे महासचिव साहब ने कहा कि किसी के लिए अलग बात कह देना, उसके लिए एक्शन हो जाता है। और हमारे पंजाबी समाज के लिए हर आदमी रिफ्यूज़ी पाकिस्तानी के कारण 70 साल देश आज़ाद हो गए, आज भी हमें पाकिस्तानी कहा जाता है। हमारा खून इस देश के लिए सर पे रहा है और ज़्यादा जब ज़्यादा बता दूं मैं आपको, आज़ादी के अंदर योगदान ही हमारे पंजाबी समाज का रहा है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम इसका विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, अभी यहाँ पर कम है क्योंकि कोविड भी देखते देखते हम यहाँ पर कम लोग आए हैं कि दिक्कत ना हो। अब जैसे हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम सड़क पे उतरेंगे, हम धरना करेंगे। हमारी मांग ये है कि जो हमारे समाज के लिए अवैध भाषा प्रयोग करी जा रही है, ये ना करी जाए कभी भी। जैसे हम अपने समाज को इज़्ज़त देते हैं, वैसे ही हम बाकी समाज को भी इज़्ज़त देते हैं। हम पंजाबी समाज ऐसा है कि बाकी समाज को इज़्ज़त देता है, लेकिन हमारे को उतनी नहीं मिल पाती। हम जो यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, अभी कुछ समय पहले 29 जून को खोरी गांव में गुरनाम सिंह चंदूनी जी आए थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक बयान दिया, मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कहा। हमारा ये पंजाबी समाज का ये बहुत बड़ा रोष प्रकट किया हम लोगों ने। हर जिले में आप देख रहे हैं लोग उनका पुतला भी जला रहे हैं, लेकिन ये हर बार होता है। मैं कह रहा हूँ, कभी मैंने आपको बताया कि कभी दीपेंद्र हुड्डा, कभी अपना अवतार सिंह मडाना, कभी हवा सिंह सागवान ने तो लगातार 10 दिन तक उनको रिफ्यूजी और पाकिस्तानी सरेआम कहते रहे। उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन ये बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, एफआईआर हम वापस ले लेते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रसिद्धि पूरे भारत में रही। इसके अलावा विपुल गोयल ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी का हिस्सा हैं और देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत हाथों में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती है और मुझे बहुत गर्व है कहने के अंदर कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, एक देश एक विधान धारा 370 को हटाना, जिसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, उसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की टीम ने इसे पूरा किया। तो आज ये देश के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने जो सपना दिखाया और जो मार्ग उन्होंने तय किया, आज भारतीय जनता पार्टी उस पर चलकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। सर, उन्होंने भारत जनसंघ का उनको निर्माण किया था, जिसके चलते आज उन्होंने नींव रखी थी, एक तरह से कहे तो बीजेपी सरकार की। तो उस चीज़ के लिए आपकी पार्टी द्वारा उसके लिए क्या, उनके लिए क्या संदेश है? मैंने कहा ना कि इतना बड़ा उनका जो सपना, उनके दिखाए हुए मार्ग पर आज पार्टी चल रही है और धारा 370 जिसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, उसको हटाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देने का काम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के खोरी गांव में नगर निगम जल्द तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा। निगम लगातार लोगों से गांव को खाली करने की अपील भी कर रहा है। इन सब के बीच निगम की कमिश्नर गरिमा मित्तल ने भी खोरी गांव का दौरा किया और अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट भी ली। खोरी गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस लगातार लोगों को मकान खाली करने के लिए भी कह रही है। आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे अगली खबर पर।
हो चुका है और इसके लिए बाकायदा टीमों की तैनाती कर दी गई है। अर्थ मूवर वहां तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन इस बीच में शाम तक का वक्त इन लोगों को दिया गया था जो गांव खोरी में रह रहे हैं, इन्हें हटाने के लिए यहां से, क्योंकि तोड़फोड़ जल्द ही यहां शुरू करनी है। और ये जो तमाम लोग देख रहे हैं, ये इसी गाँव खोरी के लोग हैं जो अभी यहाँ से नहीं गए हैं। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पहले ही यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक कोई ऐसा आवास या कोई मकान नहीं मिला है जहाँ ये जा सकें। लेकिन इनकी अपना दर्द है। इनका साफ तौर से यही कहना है कि उन्हें पुनर्वास नीति के तहत सरकार कह रही है बसाने की, लेकिन उनके पास में अभी ऐसा कोई आदेश या कोई इस तरह का लेटर नहीं है। इनसे बात भी करेंगे। आदेश तोड़फोड़ के तैयारी की जा रही है, आपको हटने के यहाँ से आदेश दे दिए हैं अभी तक, लेकिन आप यहीं हैं। हमारे पास कहीं कोई ठिकाना नहीं है जी, हम कहाँ जाएंगे। सरकार ने कहा था कि हम आपको पहले ही 2014 में ही कहे थे, जहाँ जोगी वहीं मकान। तो फिर आज ऐसा क्यों पालन किया जा रहा है कोरोना काल में? कोरोना काल में इस तरीके से हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास नौकरी है, ना काम है, एक तो खाने के लाले पड़े हुए, ऊपर से सरकार हमारी घर को तोड़ रही है, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन ये तो अवैध है, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अवैध बस्ती है। सर अवैध बस्ती मानता हूँ, अवैध सारी दिल्ली बसी हुई है। दिल्ली में जाकर के घुमा जाए, हरियाणा में जाकर के घुमा जाए, जिसके पास कहीं दुनिया में आसरा नहीं है वो कहाँ जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो रोड पर रहेंगे, तो सर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम यहाँ जगह का जा करके घर बना रहे हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, चूंकि उनका साफ तौर से कह रही हैं कि अब ऐसे में वो जाएं कहाँ, सवाल भी इसी बात को लेकर उठा रही हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। आपको घर छोड़ने के लिए कहा गया है, आप क्या अभी नहीं गए हैं यहाँ से? नहीं सर, गई होती तो मैं यहाँ कैसे दिखती आपको? सामान वगैरह अपना नहीं जी, हमारे घर में चल के देख लीजिए, कोई सामान नहीं गया जी सर। ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि तोड़फोड़ तो होनी है। तोड़फोड़ होनी तो जगह तो नहीं ले जाएगा, हम 100-200 रुपये की पल्ली लाएंगे, डाल के रह लेंगे वहीं पे। लेकिन हटेंगे नहीं? नहीं जी हटेंगे नहीं, मर जाएंगे बेशक, हटेंगे नहीं सर जी। हमारा यही कहना। जब मोदी बोल रहे थे अब अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन जरूर आ गए कि एक तो नौकरी चली गई आदमियों की, हाथ में कटोरा आ गया। लेकिन ये अवैध की बात जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अवैध है और यहाँ से हटना अवैध है, तो जहाँ झुकी वही मकान, झुकी तो अवैधों पे होती है, कोई रजिस्ट्री तो होती नहीं है सर। और होटल कहाँ थे? और जब 10 घर बने थे तब तो आना चाहिए सरकार को। सरकार कह रही है कि उनको बसाया जाएगा जो हरियाणा के लोग हैं। आप तक कोई पहुँचा है, कोई नुमाइंदा? नहीं, पहले कहाँ थी सरकार? जब 10 घर होती, 20 घर होती, 200 होती, 400, 10,000 हो गए तब दिखाई दिए उनको कि जो गरीबों जब पूरा हो जाए तब उसको कुचला जाए। कम कुचलने से उनको फायदा नहीं होगा। खाली झुग्गी गरीबों को बसाना नहीं जानते, गरीबों को हटाना जानते हैं। बेटी कम समझ में जाए। आप ये देखिए, आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है और अब तोड़फोड़ कभी भी यहाँ शुरू हो सकती है, लेकिन ये तमाम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। और भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आदेश आ गए हैं, आपको हटना है यहाँ से, लेकिन अभी भी आप यहीं डटे हुए हैं। ऐसे में क्योंकि आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। कैसे जाएंगे? बच्चे देखो इतने छोटे छोटे, कहाँ लेके जाएंगे? इन बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम लोग किराए पे रहेंगे, बच्चे पालेंगे कि इनको खिलाएंगे? बताओ क्या करेंगे? कहाँ जाए हम लोग सर? कहीं ठिकाना नहीं। गांव में भी बेच दिया सब हम लोग ने, यहाँ पे बसे हैं, आके घर मकान लिया वो भी जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे बताओ आप लोग? इतनी हम लोगों को परेशान किया है। पहले से भगा देते हम लोग को तो क्यों यहाँ पे बसते? अब इतनी जनता क्यों बसती यहाँ तक? आपका दर्द, क्योंकि आपने हमारे देखो ये 3-4 बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे? एक बच्चे का तो ठिकाना नहीं होता सर। 3 बच्चे हम कहाँ ले जाएंगे इन सबको? किराए पे भी इतना कहाँ पैसे हमारे पास है? सरकारी तो सर्विस होती तो हम कहीं अच्छी जगह ले लेते, मकान भी। सरकारी तो है नहीं कोई भी जिनिस। हर जगह सरकारी दुनिया बसी है। देखिए, कहीं ना कहीं इन लोगों का अपना दर्द है। इन्होंने जो बिल्डर्स थे यहाँ, जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उनके झांसे में आकर पहले यहाँ मकान ले लिए, लेकिन इनको झांसा दिया गया था, तमाम तरह के वादे किए गए थे कि वो यहाँ से इनको नहीं हटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब आदेश सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं तो ऐसे में अब मजबूरी इनके सामने और परिस्थिति इस तरह की हो गई कि आखिर अब ये जाएं कहाँ। सरकार की तरफ से हालांकि कहा गया है कि सर्वे कराया जाएगा और पुनर्वास नीति के तहत इनको मकान भी दिए जाएंगे, लेकिन उस मकान देने से पहले यहाँ जो तोड़फोड़ का अल्टीमेटम आ चुका है, तो ऐसे में परिवारों की चिंता और इन लोगों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि जब यहाँ उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा तो उनका जो सामान है या वो रात में कहाँ सोएंगे और कहाँ दिन में रह पाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
और अब बात फरीदाबाद के उपायुक्त यशपाल यादव की, जिन्होंने लोगों से अपील की है कि वो खोरी गांव में प्लांट बेचने वाले डीलरों की जानकारी प्रशासन को दे। उन्होंने कहा कि इस बारे में बताया गया है कि अब तक 19 लोगों की जानकारी जिला प्रशासन को मिली है। सभी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। डीसी की माने तो प्लॉट बेचने वाले डीलरों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। इसके लिए उन लोगों की प्रॉपर्टी की नीलामी की आवश्यकता भी पड़ी तो वो कदम भी उठाया जाएगा। उपायुक्त यशपाल यादव को उनसे मिलने आए खोरी गांव के निवासियों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत उन्होंने की थी। प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने कहा कि खोरी गांव में अवैध ढंग से लोगों को प्लॉट बेचे गए हैं। इस वन क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बावजूद इसके प्रशासन की पूरी सहानुभूति खोरी क्षेत्र के लोगों के साथ है। प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जिन्होंने खोरी गांव के लोगों को गलत ढंग से ये जमीन बेची है। प्रत्येक व्यक्ति प्लॉट बेचने वाले डीलर की जानकारी, नाम समेत पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाए। इस दौरान उपायुक्त ने सभी लोगों से कहा कि वो किसी भी असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आए। कुछ लोग डरते हुए प्रॉपर्टी डीलरों का नाम नहीं बता पा रहे। ऐसे व्यक्ति उपायुक्त कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में टेलीफोन कर संबंधित डीलर का नाम और पता बता सकते हैं। इसी के साथ फरीदाबाद मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।